क्या हाल है। हर बार की तरह इस बार भी आपको कुछ नई चीज़ों से मुतारिफ़ कराएंगे और कोई कुछ जो न्यू इनोवेशंस हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इस बार आपको कॉटन की एक न्यू इनोवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक प्रैक्टिस दिखाऊंगा जो कि शायद अभी तक किसी ने ना की होगी। एडवांस प्रैक्टिसेस में तो वो आता है, मगर हमारे यहाँ अमूमन लोगों को इन चीज़ों का कम ही पता है। और बेहतर भी यही है कि टाइम के साथ जो है हमें एडवांस प्रैक्टिसेस की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी एग्रीकल्चर को जो है फ़रोग़ दे पाएँ और उसके अंदर न्यू इनोवेशंस ला के हम अपनी ईल्ड और इन चीज़ों से जो है ना अपने फ़ायदे को जो है इंक्रीज़ करें। तो आप अभी ये इस तरफ देख सकते हैं कि कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये अभी हम यहाँ पे इन ब्लॉक्स को बनवा रहे हैं। और कॉटन के मुतल्लिक आपको बताना था कि उमूमन कॉटन का सीड जो है हम रिजिस पे जो है ना सो करते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर निकल रहा होता है। मगर इस बार हम आपको ये बताएंगे कि कॉटन को हमने बैग्स के अंदर जो है ना उसकी पनीरी बनाई है। 2 मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। एक हमने बैग्स के अंदर पनीरी बनाई है, दूसरा जो है सीड ट्रे के अंदर सीड लगाया हमने। तो वो दोनों चीज़ें ही हम आपको लगाना दिखाएंगे कि आया इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। क्योंकि उमूमन लोगों का कहना यही होता है कि भाई आप जो है ना इसकी पनीरी नहीं बना सकते और ये आप जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी। मगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रैक्टिस को इस बार जो है ना हम करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी सीड लगाते हैं तो सीड के अंदर ये होता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ सीड्स होते हैं वो पूरे नहीं होते। तो हम फिर क्या सोच रहे होते हैं कि भाई हमारी ईल्ड इस मरतबा बहुत कम आई है। या जब आप सीड सो करते हैं और लगाते हैं, सोइंग करते हैं, तो उसके दौरान 2-2, 3-3 सीड लगाते हैं हम। और फिर हमें जो है ना थिनिंग भी करनी पड़ती है, कहीं पे थिनिंग करनी पड़ती है, कहीं कहीं पे मिसिंग हो जाती है, तो फिर से हमें जो है ना रीसोइंग करनी होती है ताकि प्लांट पॉपुलेशन जो है ना वो पूरी हो पाए। मगर इस मेथड में ये होता है कि आप जब पनीरी बनाते हैं तो जस्ट लाइक 1 एकड़ के अंदर आपको 1000 पौधा चाहिए, तो आप एक हेल्दी 1000 प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आया मैंने 1000 प्लांट लगाए हैं और इनकी जर्मिनेशन अच्छी है, मेरे पौधे हेल्दी हैं जिनसे आपको फ़ायदा पड़ेगा। तो अभी तक तकरीबन 95% हमारा फील्ड का काम मुकम्मल हो चुका है और अभी हम जो है सैपलिंग्स जो है ना शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही सैपलिंग्स शिफ्ट होती हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा कि हम उनको कैसे फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि उस दिन आपको मैंने बताया था कि हम कॉटन के लिए लैंड प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो लैंड प्रिपेयर तो हो चुकी थी। अब हमने सैपलिंग्स जो है शिफ्ट करवाई है, जो कि आपको मैंने बताया था कि मैंने सीडलिंग तैयार की है। उम्मन कॉटन की सीडलिंग तैयार नहीं होती, वो डायरेक्ट जो है ना ज़मीन के अंदर ही सो होता है। मगर मैंने इस बार जो है एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है और ये ट्राई भी कर रहे हैं कि आया इसको अगर हम सीडलिंग पे लेके जाते हैं, यानी सीड ट्रे के अंदर तैयार करते हैं या शॉपर्स के अंदर तैयार करते हैं, यानी जस्ट लाइक अ पनीरी, तो उसकी क्या रिज़ल्ट रहती है। तो ये देखें पौधों का आप हेल्थ तो वैसे भी देख सकते हैं। ये देखें, ये असल में अभी नर्सरी से निकाले हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा यानी मुरझा रहे हैं, अदरवाइज़ ये सारे अब ये देखें, ये कुछ ये देखें ये भी लगाने शुरू कर दिए हमने। ये देखें तो ये देख सकते हैं कि अभी ये ब्लॉक्स पे जो है ना तकरीबन 1-1 फीट के मुफासले पे ये मैंने लगाए हैं। और ये इसीलिए ही लगाए हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जब बड़ा पौधा होता है तो ये झाड़ की शक्ल ले लेता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस 1 बाय 1 का रखा है, ताकि पौधा खुद ब खुद जो है ना अपनी एक ग्रोथ भी करेगा और आपस में ज़्यादा मिलेगा नहीं। क्योंकि उमूमन हम क्या करते हैं, जब पौधे बड़े भी हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर से हमें थिनिंग करनी पड़ती है। तो थिनिंग से बचने के लिए बेहतर ये है
कि जो भी रिकमेंडेशंस हर इलाके की अलग अलग है, तो उसी पे ही अमल किया जाए एट ए टाइम, ना कि फिर बाद में जो है ना बंदा खर्चा करे और मेहनत करे। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी यहाँ पे मैंने बैग्स जो है ना, जो ये सैपलिंग्स तैयार करवाई थी नर्सरी के अंदर, ये देखें, ये अभी रखते जा रहे हैं। और ये फिर आगे जो है इसको शॉपर से निकाल के और इसे शिफ्ट करते रहेंगे। और ये देख सकते हैं कि ये शॉपर्स बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी सेव करना है हमें, तो बेहतर ये है कि आप डिग्रेडेबल चीज़ें इस्तेमाल करें, बायोडिग्रेडेबल, ताकि आपका एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। ये देखें, बाकी जो पौधे नर्सरी से भी निकल रहे हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वहाँ पे नर्सरी के अंदर उनकी क्या कंडीशन है, और जो सीड ट्रे के अंदर हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब शिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको साथ साथ उसका भी जो है एक क्लिप आपको दिखाऊंगा, ताकि पता चले कि भी आया सीड ट्रे के अंदर और सैपलिंग्स अलग से जब तैयार करते हैं तो आया ये होती हैं कि नहीं होती हैं। ये देखें, शिफ्ट हो रही हैं कॉटन की, तो आधी कॉटन की सैपलिंग्स शिफ्ट हो चुकी थी। अब ये बकाया भी हम सीरीज़ में जो है ये लेके जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि पहले जो है लड़का निशान करता जा रहा है ताकि लगाने में आसानी हो जाए। और ये देखें, ये शॉपर्स में निकालते जा रहे हैं, और ये उसी ही पौधे को हम सॉइल के अंदर सेट करके लगा रहे हैं। और ये पौधे की हेल्थ देख लें, इस कंडीशन के अंदर पौधे को हमने कुछ भी नर्सरी के अंदर नहीं दिया, जो फ्रेश वाटर होता है वही है। और सिर्फ जब हमने सैपलिंग्स लगाई थी, इसकी सीड लगाया था, तब सिर्फ हमने फार्म यार्ड मैन्यूर जो है इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं कि पीछे ये सारी हमारी सैपलिंग्स तैयार हैं। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कॉटन की जो है पनीरी मैंने लगाई थी सीड ट्रे के अंदर। तो ये आप देखें कि ये सीड ट्रे में पनीर लगी हुई है। ये देखें, ये दोस्तों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, ये सारी मेरी पनीरी सीड ट्रे के अंदर है। और इस पौधे की हेल्थ देखें, इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी हमने कोई नाइट्रोजन, कोई NPK, कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ ये आपका हमने बायो खाद मंगवाई थी, ठीक है, और वो हमने क्या कहते हैं गो ऑर्गेनिक वालों की मंगवाई थी, तो उनकी माशाल्लाह से अच्छी रही। और उसके अंदर ये देखें पौधों की जो है ना हेल्थ देखें, यानी लग ही नहीं रहा कि ये पौधे कोई सीड ट्रे के अंदर हैं या इसके अंदर हमने कोई सीड ट्रीटमेंट की है। जैसा कि मैंने दोस्तों को बताया था कि कॉटन के लिए मैंने ये सुना है कि भाई ये जो है आप इसकी सीडलिंग बना के, या आप इसकी सीड ट्रे के अंदर सीडलिंग बनाएं, या शॉपर के अंदर आपकी सैपलिंग तैयार करें, तो वो शिफ्ट नहीं हो सकती, या पौधे के अंदर जान नहीं होगी, मर जाएगा। मगर ये आपको दिखाने के लिए एविडेंस दिखा रहा हूँ कि ये सारी आपको ये देखें, ये सीड ट्रे में ही लगी हुई है और ये आसानी से जो है ट्रांसप्लांट की जा सकती है। तो आपको मैंने दिखाया था कि जो हमने सैपलिंग्स तैयार की थी शॉपर के अंदर, वो भी शिफ्ट की हैं, और ये हम अभी यहाँ से उसी फील्ड के अंदर इसी सीड ट्रे से ही पौधे वहाँ पे भी शिफ्ट करेंगे, और फिर उसका हम देखेंगे कि भाई आया क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि इन फ्यूचर ये हमारे आबादकार भाइयों के लिए और हमारे जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि बजाय कि वो इतनी मेहनत करें कि सीड लगाएं, फिर से उसकी थिनिंग करें, रीसोइंग करें, उससे अच्छा ये है कि आप इसको सीड ट्रे के अंदर तैयार करें, और जो भी प्लांट पॉपुलेशन होती है कि कितने आपको प्लांट्स लगाने हैं, आप वो अपना प्लांट्स पूरे करके और हेल्दी प्लांट जो है ना अपनी फील्ड के अंदर लगाएं, और मेहनत कम होगी, आपका खर्चा भी कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और जैसे अब हम फील्ड में इसको शिफ्ट करते हैं तो मैं आपको जो है वो भी मनाज़र दिखाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि हम सीड ट्रे से जो है कॉटन की पनीरी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये अभी हम इसको फील्ड में लेके आ गए हैं और जो मेरा आपको दिखाने का मकसद था ये देख सकते हैं। ये आप देखें कि ये ऐसे आपकी सीडलिंग जो है ना तैयार हो जाती है। ये देखें, ये देखें, और ये पौधे की ग्रोथ और हेल्थ देखें। और ये इस तरीके से जो है ये फील्ड में लगाया जाएगा। ये लगाए, अब ये आप देखें कि ये हमने निकाला और ये ऐसे लगा दिया। ये देखें, ये देख सकते हैं कि यही शिफ्ट हो गया और ऐसे ही ये अब जो है ना फील्ड के अंदर शिफ्ट होगा। ये देख सकते हैं, ये देखें। तो इसी तरीके से ही ये हम सारी सीडलिंग जो है यहाँ से सीड ट्रे से निकाल के देख सकते हैं कि पीछे हमने ये लगाई हुई है। ये देखें, और इत्तेफाक से बारिश भी है आज कंटिन्यूसली हुई है। अब थोड़ा टाइम हुआ है कि रुक गई है बारिश। तो ये देखें, पौधे माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है ना यानी चहल पहल कर रहे हैं। और ये बारिश भी जो है ना पौधों के लिए बहुत एक अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये देखें, अब हम इंशाल्लाह आपको कुछ टाइम बाद में दिखाएंगे कि इसकी ग्रोथ और इसकी रिज़ल्ट क्या रहती है, कि आया जो हमने सीड ट्रे से सीडलिंग तैयार करके लगाई थी और जो मैंने आपको दिखाया था कि शॉपर के अंदर हमने बैग्स के अंदर सीड तैयार करके लगाया था, इसकी और उसकी क्या रिज़ल्ट रहती है। तो इंशाल्लाह आप टच में रहिएगा और मेरा वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and share, and don't forget to subscribe my channel.